अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमज़ान हाफी और आप देख रहे हैं BBC टेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हलाकू खान अपने दादा चंगेज़ खान की तरह तारीख का सबसे शफ़ाक, जालिम और जाबिर मंगोल हुक्मरान था। मंगोल ज़बान में हलाकू खान का मतलब है हद से बड़ा हुआ। अपने नाम के मानी के मुताबिक हलाकू खान ने अफ्रीका के सहराओं से लेकर एशिया की वादियों तक अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए बेगुनाह इंसानों के खून से भरी जंगों की जो तारीख लिखी वो कभी भुलाई ना जा सकेगी। हलाकू खान ने सबसे पहला खून 9 साल की उम्र में एक बकरी का शिकार करके बहाया, जिस पर उसे अपने दादा चंगेज खान की तरफ से शाबाश भी मिली। हलाकू खान की सफाकियत जिस कदर मशहूर है, इसी कदर इसकी मौत का किस्सा भी मशहूर है। किस्सा कुछ यूं है कि हलाकू खान के सामने मुसलमान कैदी 3 सफों में खड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ से वाशी अफवाज ने उन्हें अपने घेरे में ले रखा था। हलाकू खान अपने घोड़े पर बैठा तकब्बुराना अंदाज में मुसलमान कैदियों को देख रहा था। इसके हाथ में एक गज था जिसे वो हवा में उछाल कर अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा था। हलाकू खान ने रवायती अंदाज में जल्लाद को हुक्म दिया कि जल्लाद कैदियों के सर उड़ा दो। हलाकू खान का हुक्म मिलते ही खौफनाक शक्ल का जल्लाद अपने हाथ में कुल्हाड़े नुमा बड़ी तलवार लेकर आगे बढ़ा और पहली सफ में खड़े कैदियों के सर तन से जुदा करने शुरू कर दिए। पहली सफ के आखिर में एक बूढ़ा गरीब कैदी भी खड़ा था जो अपने घर का वाहिद कफील था। वो मौत के डर से आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ कैदियों की पिछली सफ में जाकर खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरों ने बूढ़े कैदी को पिछली सफ में जाते हुए देख लिया था, लेकिन वो खामोश रहा। हलाकू खान अपना वजनी जंगी हथियार गज उछालते हुए कैदियों के सर कलम होता देखकर बहुत खुश हो रहा था। जल्लाद जो ही एक बार में कैदी का सर उड़ाता तो खून के फवारे उछल पड़ते, जिसे देखकर तारतारी खुशी से अपनी तलवारें और नेज़े लहरा लहरा कर शोर मचाने लगते। इस खूनी मंजर से हलाकू खान भी लुत्फ अंदोज हो रहा था। जब पहली सफ के कैदियों के सर तन से जुदा हो गए तो जल्लाद दूसरी सफ में खड़े कैदियों की तरफ बढ़ा। बूढ़ा कैदी जो दूसरी सफ में खड़ा था वो फिर चुपके से तीसरी और आखिरी सफ में जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसे ये मालूम न था कि हलाकू खान की नजरें अब भी उस पर जमी हुई थीं। हलाकू खान दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि बेवकूफ बूढ़ा अब आखिरी सफ से निकलकर कहाँ छुपेगा। मैंने लाखों इंसान मार दिए तो ये बेवकूफ कैदी भला कैसे बच पाएगा। इधर जल्लाद ने दूसरी सफ में खड़े कैदियों के सर भी कलम कर दिए। जब जल्लाद तीसरी और आखिरी सफ की जानिब बढ़ा तो बूढ़ा कैदी खौफ और परेशानी में इधर उधर देखने लगा। जल्लाद आखिरी सफ के कैदियों की गर्दनें उड़ाने के बाद बूढ़े कैदी के पास पहुंच गया और उसकी गर्दन उड़ाने के लिए तलवार हवा में बुलंद की तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, इसकी गर्दन अभी मत उड़ाना। जल्लाद ने अपनी तलवार नीचे कर ली। सब खामोश हो गए कि माजरा क्या है। हलाकू खान बूढ़े कैदी से मुखातिब होकर बोला, अरे बूढ़े, तू अपनी मौत से बचता हुआ पहली सफ से दूसरी सफ में और फिर दूसरी सफ से तीसरी सफ में आ गया। अब पीछे कोई सफ भी बाकी नहीं। अब तुझे कौन बचाएगा। बूढ़े मुसलमान कैदी ने यकदम जज्बा ईमानी से सरशार होकर जवाब दिया, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी कभी भी मुमकिन है। अगर वो चाहे तो इन हालात में भी मुझे तुझसे बचा सकती है। हलाकू खान को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, कौन बचा सकता है, कैसे बचा सकता है। हलाकू खान गज को तकब्बुराना अंदाज में हवा में लहरा रहा था कि वो इसके हाथ से फिसल गया। हलाकू खान ने घोड़े पर बैठे हुए थोड़ा सा आगे झुककर गज को पकड़ने की कोशिश की तो वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका। उसका एक पांव रकाब से निकल गया और वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया, जबकि उसका दूसरा पांव रकाब में ही फंस गया। हलाकू खान ने जोर से हाथ पांव मारने शुरू किए तो उसका घोड़ा डर गया और सरपट भागने लगा। हलाकू खान को बचाने के लिए उसका लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आ सका। घोड़ा चट्टानों की जानिब निकल गया और हलाकू खान को पत्थरों पर घसीटने लगा। हलाकू खान का सर पत्थरों से टकराकर लहूलुहान हो गया और कुछ ही लम्हों में उसकी रूह अपने तकब्बुराना वजूद को छोड़कर जहन्नुम रसीद हो गई। लश्कर ने बेइंतहा कोशिशों के बाद घोड़े को काबू कर लिया तो देखा हलाकू खान का सर बुरी तरह कुचल चुका था। लश्कर खौफजदा हो गया और जानबूझकर बूढ़े कैदी को नजरअंदाज कर दिया गया। बूढ़ा कैदी बड़े आराम और सुकून से पैदल चलता हुआ अपने घर की जानिब रवाना हो गया, जबकि एक शफ़ाक दरिंदा सिफ्त इंसान अपने भयानक अंजाम को पहुंच गया। तकब्बुर अल्लाह ताला की सिफ्त है और ये इंसान को ज़ेब नहीं देती। कुरान मजीद में भी तकब्बुर करने वालों को जहन्नम की वईद सुनाई गई है। इसलिए हमें तकब्बुर करने की बजाय आइजी और इनकिसारी से काम लेना चाहिए।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस दुआ, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता रहे, अपने मेज़बान रमज़ान हाफी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।